जी, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फ्लैग पैटर्न्स क्या होते हैं। ठीक है। एक पैटर्न ऐसा बनता है चार्ट पे। ठीक है, एक पैटर्न ऐसा बनता है जिसमें फ्लैग बनता हुआ नजर आता है। ठीक है, झंडा बनता हुआ नजर आता है, उसको फ्लैग पैटर्न इसीलिए कहते हैं। तो वहां पे जब मार्केट फ्लैग पैटर्न बनता है ना, ये भी अक्सर अक्सर ये पैटर्न बनता है, फ्लैग पैटर्न जो है ये अक्सर बनता है। इसलिए मैंने सोचा है कि ये शेयर करना बहुत जो है ना ज़रूरी है। तो ये आपके साथ मैं शेयर कर दूं। तो फ्लैग पैटर्न जब भी आपको नजर आएगा ना मार्केट में, मार्केट वहां से जो है ना आपको अच्छी ट्रेड मिलेगी। ठीक है, अगर तो बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है तो आपको बाय की ट्रेड मिलेगी, और अगर बेरिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है तो आपको सेल की ट्रेड मिलेगी। तो हम देखते हैं वो पैटर्न्स कैसे हैं। ये देखो, यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप्स के फ्लैग्स हैं। ठीक है, ये फ्लैग आपने देखा हुआ है लाइफ में। ठीक है, जो आप डेली लाइफ में इसको रिलेट कर सकते हैं। जो झंडा, अमूमन जो झंडा होता है आमतौर पे, ये फ्लैग उसी तरह का नजर आ रहा है। लेकिन ये वाला फ्लैग, इसी को इसको भी फ्लैग कहते हैं, इसको भी फ्लैग कहते हैं, इसको भी कहते हैं, इसको भी कहते हैं, इसको भी कहते हैं। ये तो हो गए बुलिश के। ऊपर वाले जो तीन है ये बुलिश के हैं, और जो नीचे वाले तीन है ये बेरिश के हैं। ठीक है, इसी को ऊपर वाले जो है ना, इसी को उल्टा कर दो तो बेरिश बन जाते हैं, सिंपल। ठीक है, तो ये जो फ्लैग्स है ना, इस तरह के कुछ पैटर्न्स बनते हैं। इनमें से कोई भी बने, आपने समझ लेना मार्केट बाय होने वाली है, और इनमें से कोई भी बन जाए आपने समझ लेना है कि मार्केट सेल होने वाली है। ठीक है, मैं फिर यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी नहीं आएगी, बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक्यूरेसी बहुत मजे की आएगी। आपको ट्रेड लेने का भी मजा आएगा, प्रॉफिट करने का भी मजा आएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं लाइव मार्केट पे और देखते हैं कि फ्लैग पैटर्न। इसकी मैं एग्जांपल आपको पहले दिखा देता हूँ। ये देखो, मार्केट एकदम से पहले जो है ना बाय में गई, फिर थोड़ा सा सेल में आई, तो ये फ्लैग पैटर्न बना। तो जैसे ही मार्केट ने इस वाली लाइन को ब्रेकआउट किया है, आपको पता चल गया कि फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, यहाँ से बाय की ट्रेड मिलती है, यहाँ से आपने बाय की ट्रेड ली, देखो कितनी मजे की। सही है। अब फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं है, आपको पता ही नहीं है मार्केट कितना को ऊपर जा सकती है, आपको नहीं पता ना। आपको नहीं पता कि मार्केट कितना के ऊपर जाएगी। ठीक है, आपने पहला टारगेट आपका होना चाहिए 1:3। अगर 1:3 नहीं है आपको, अब मार्केट और भी उससे ज्यादा ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, तो उसका सिंपल सा मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, ये आपने माइंड में याद रखना है। ये जितना लंबा इसका डंडा होगा ना, जितना लंबा ये डंडा होगा, इतना ही मार्केट ऊपर मूव करेगी। ठीक है, जितना लंबा इसका ये डंडा होगा, जितनी ये नीचे वाली मूवमेंट होगी, इतने ही मार्केट ऊपर मूव करेगी। ये ट्रिक आपने माइंड में रखनी है। ठीक है, तो एक फ्लैग पैटर्न जो है ये हो गया। दूसरा फ्लैग पैटर्न इस तरह का होता है, ये भी बन जाते हैं कभी कभी, ये भी बन जाते हैं। ठीक है, इसी को उल्टे कर लो तो वो बेरिश बन जाते हैं। तो हम इसको रियल मार्केट में देखते हैं। यहाँ पे बन रहा है, ड्रॉ करके देख लेते हैं। इसको पहले मैं यहाँ से ये यूं कर लेता हूँ, और यहाँ से अब मैं आपके सामने फ्लैग पैटर्न ड्रॉ करने लगा हूँ। ये एक डंडा बना है। ठीक है, ये, और ये। ठीक है, अब ये देखें, ये एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, और बड़ा मजे का बन रहा है। ये मैंने अभी आपके सामने बैठ के फाइंड किया है। ठीक है, ये तो चार्ट, लाइन चार्ट पे मैंने इसको बना लिया, और कैंडल पे मैं देखता हूँ, ये देखो एक्यूरेसी आई है कि नहीं आई, बताएं। लाइन चार्ट का ये फायदा होता है, लाइन चार्ट में आपको एक्यूरेसी अच्छी मिल जाती है। ठीक है, अब ये देखो मार्केट बाय हुई अचानक से। ठीक है, ये डंडा बन गया इसका, और यहाँ से जो है ना मार्केट, ये फ्लैग पैटर्न बना। जैसे ही फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद आप ट्रेड लो, बाय की बड़ी मजे की ट्रेड बनती है। ठीक है, ये 100 पॉइंट्स की, $100 की ट्रेड है ये। अगर आप $10 की ट्रेड लगाते हैं तो $100 प्रॉफिट होगा, और अगर $100 की ट्रेड लगाई तो $1000 का प्रॉफिट है ये इतना सा। ठीक है, ये बहुत बड़ी ट्रेड है, क्योंकि ये H4 मैंने ओपन किया हुआ है, H4 टाइम फ्रेम। तो एक फ्लैग पैटर्न हो गया ये। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, यहाँ से मैंने किया इसको सिलेक्ट, ये वाला भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये तो मैंने कर लिया सिलेक्ट। अब ये एक फ्लैग पैटर्न हो गया। अब एक दूसरा हम कोई और ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दुआ करें मिल जाए, ताकि आपको जो है ना अच्छे से समझ में आ जाए।
इसको भी फ्लैग पैटर्न कह सकते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा, ये भी फ्लैग पैटर्न कह सकते हैं इसको। ड्रॉ करेंगे आपको समझ में आ जाएगी, बल्कि लाइन, यहाँ से लाइन, हाँ बन सकता है यहाँ पे भी। ड्रॉ करेंगे आपको समझ में आ जाएगी। आप जितनी ज्यादा इस पे प्रैक्टिस करेंगे उतनी जो है ना ज्यादा आपको एक्यूरेसी मिलेगी। अब ये देखिए यहाँ पे डबल टॉप मिल रहा है आपको, ये पहला टॉप, ये दूसरा टॉप, और ये मार्केट सेल ठक करके। ठीक है, ये इस तरह कुछ ना कुछ हमेशा बनता है। जितनी चीजें मैंने आपको सिखा दी है ना चार्ट के अंदर, आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता कि कुछ भी नहीं आपको मिल रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता जितनी चीजें मैंने आपको सिखा दी हैं। ठीक है, ये सारी चीजें अभी, जितनी भी चीजें मैंने अभी ये तक आपको सिखा दी है, इसको आप इम्प्लीमेंट कर लें और अच्छे तरीके से इसको मास्टर कर लेना, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप ट्रेडिंग में लॉस कर जाएं। ठीक है, अगर इसको अच्छी तरह से सीख के इम्प्लीमेंट कर लें। अब सारी चीज़ें मैंने इतनी आसान अल्फाज में, और मेरा नहीं ख्याल कि इतना आसान कंटेंट इंटरनेट पे अवेलेबल है। आपने भी यूट्यूब देखा है और आप भी ढूंढते होंगे ऐसी चीज़ें कि हमें कोई बंदा आगे ऐसे समझाए। और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा इतना आसान और सादा अल्फाज में कंटेंट कहीं पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ना, अगर ये चीज़ आपको मिल रही है तो आप इससे ज़रूर अपना फ़ायदा उठाएँ और इस चीज़ को प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ऐसे वीडियोज़ देखते रहेंगे, खाली वीडियोज़ देखने से कुछ भी नहीं होगा। वो चीज़ आपके माइंड में आ तो जाएगी, पता तो चल जाएगा, लेकिन जब तक आप उसको ट्रेड नहीं करेंगे, उसके ऊपर आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं ना करेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगी। आपको अंदर से फीलिंग्स नहीं आएँगी कि यार मेरी ट्रेडिंग अच्छी हो गई है, मैं ट्रेडर बन गया हूँ, या मुझे चीज़ें आना शुरू हो गई हैं, या मैं प्रॉफ़िट बना सकता हूँ। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, ठीक है? जब तक आप अपनी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा करें, ठीक है? अगर कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा, अगर कोई क्वेश्चन है आपका, कोई बात पूछनी है, तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएँ, ठीक है? मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होती है, मज़े की बात होती है कि मैं आपको जो है ना रिप्लाई करूँ, आप लोगों के सवालों के जवाब दूँ, ठीक है? तो आपके जितने भी आपसे सवाल हो सकते हैं, उतने उठा के लेके आया करें मेरे पास। इससे आप लोगों का भी फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा, मेरी सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएँगी, वापस रिवाइज़ हो जाएँगी, आप लोगों को नॉलेज मिल जाएगा।